भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी वर्तमान राष्ट्रपति जी भी कान खोलकर सुन लें। विश्व में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना नेपाल से होगी। नेपाल भव्य रूप धारण करेगा, भारत इससे शिक्षा लेगा। हर हर महादेव। लो नेताजी काल है। कौन है बे? तेरी अम्मा ने भूत की मेहंदी रचाई थी ना, वही भूत हूँ मैं। हमसे क्या काम है? लोगे पंगा कर देंगे नंगा। रख तेरी माँ की रख। ब्रो, हर आदमी के मुंह पे नेपाल नेपाल और नेपाल। मतलब एक बात है ना कि आम आदमी जब अपने पे आता है, जब उसे गुस्सा आता है, तब वो सब कुछ जला के राख कर देता है। और नेपाल आज लाइव एग्जाम्पल है। बाकी और भी कंट्री है जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश की एग्जाम्पल मैं नहीं देता हूँ क्योंकि वहां पे पैदा से ही बेवकूफ लोग रहता है भाई। उन लोगों की बात छोड़ो भाई। इमोशनल डैमेज। मतलब सारे बेवकूफ लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान में पैदा होता है शायद। नेपाल की 3-3.5 करोड़ जनता ने जो कर दिखाया, वो इंडिया की 140 करोड़ जनता ने आज तक नहीं कर पाया। ये सुनने के बाद शायद कोई आके बोले, तू चाहता है इंडिया में झगड़ा हो? तुझे पता है कितनी बार 5-10 साल में नेपाल में सरकार चेंज हुई है? मैं उस बेवकूफ दलाल लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि जो सरकार चेंज हुई है नेपाल में 5-10 साल में, मैं मान लेता हूँ कि 10 बार चेंज हुई है। ये तीनों लोग अच्छे से देख लो, ये तीनों लोग आपस में सीट चेंज कर रहा था। ये तीनों लोग नहीं हटा सीट से। मतलब जो पीएम की सीट में है वो सीएम की सीट में जा रहा है, जो सीएम की सीट में है वो पीएम की सीट में जा रहा है। ऐसा कर रहा था। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। और इसे सरकार बदलना नहीं बोलते भाई, इसे लोगों को चूतिया बनाना बोलते हैं। तो इंडियन सरकार भी कर रहा है। दोनों भाई सेम सेम। आज इंडिया की पॉलिटिक्स में जैसा है, नेपाल की वैसा ही था। इसीलिए ये सब चीजें हुआ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो मैं उन दलालों को बोलना चाहूंगी कि अच्छे से जानकारी लिया करो। और देश में झूठी खबर फैलाने के लिए तो हमारे नेताओं के अनबक दलाल और दलाल मीडिया मौजूद है भाई, चाहे अपनी देश की हो या किसी और देश की हो। और ये चीज नेपाल पर भी था। इसीलिए लोगों ने जो मीडिया की ऑफिस, जो बिल्डिंग था, उसे कुछ इस तरीके से जलाया। भाई मजा आया। सब चीज देखने के बाद इन लोगों की फटी पड़ी है। देखो, नेपाल जल रहा है और इन लोगों की फट रहा है। उसकी तकलीफ को हर हिंदुस्तानी समझ रहा है। लेकिन देश के भीतर अगर नेपाल की आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की जाएगी तो हमारे देश का युवा इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेगा। नेपाल की हालत देख के फट गई इन लोगों की, लगता है। इसलिए आज ऐसी न्यूज चला रहा है। नहीं तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं। फालतू चीजों में ये लगा पड़ा रहता है। अगर इंडिया में ये चीज हुआ, इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है, पब्लिक इन लोगों को कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारेगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और देश के खिलाफ अगर कोई भी बयान देता है, नेपाल की अराजकता का हवाला देकर देश के युवाओं को भड़काने का काम करता है, तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी होनी चाहिए। हाँ, उसी की जिम्मेदारी हम लोग भी तो लेके रखा है। आप जैसे दलाल आतंकवादी मीडिया को एक्सपोज करने के लिए। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगी, इन लोगों को कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारेगी पब्लिक। और नेपाल पर भी कुछ गोदी मीडिया गए थे, जिन लोगों को मार के भगाया इन लोगों ने। इस बात पे सैल्यूट करता हूँ भाई नेपाल के लोगों को। बहुत अच्छा किया। हर आदमी इस बात पे तुम्हें सैल्यूट मारता है। भाई मजा आया। पता नहीं किसने गोदी मीडिया रखा था, शायद नेताओं की गोदी में बैठा रहता था, इसलिए नाम रख दिया गोदी मीडिया। देखो, स्कूल कॉलेज में टीचर बोलता था ना कि झूठ बोल के आदमी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं बोलूंगी कि ये पॉलिटिक्स मेंबर को देख लो, वकीलों को देख लो, झूठ बोल के इतना आगे तक चला गया है भाई। मतलब आदमी सच बोल के इतनी आगे नहीं जा सकता। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब आदमी सोच में पड़ गया है कि सच बोलूं या झूठ बोलूं। झूठ बोलो,
बार बार झूठ बोलो। बट और एक बात भी है कि झूठ ज्यादा दिन टिकती नहीं है और सच ज्यादा दिन छुपती नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब झूठ से बनी हुई हर सम्मान, हर चीज खराब हो जाती है बाद में। क्या बोलते हो आप लोग? सही बोला ना? या कुछ इस तरीके से ही नेपाल की सरकार भी पब्लिक को चूतिया बना रहा था, ये बोलते कि जो जेनजीज लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहा था सोशल मीडिया बैंड पर, जो एक्चुअल में नहीं है। वहाँ करप्शन, गरीबी, एजुकेशन स्कैम, हर चीज में स्कैम, बेरोजगारी इतना बढ़ चुका था, जिसके लिए लोगों को, जो जेनजीज लोग हैं, जो स्टूडेंट है, उन लोगों को आगे आना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा। और जैसे ही पहले बोला था कि आम आदमी जब अपने पे आता है तो सब कुछ राग कर देता है, वैसा ही हुआ वहां पर भी। This is a video of the Parliament of Nepal burning into ashes. जिस पार्लियामेंट में आम आदमी को घुसने नहीं दिया जाता है, उस पार्लियामेंट में सिर्फ घुसा ही नहीं, लोग उसे जलाकर भी आया भाई। समझ रहे हो, जब लोग अपने पे आता है क्या कर सकता है। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। बट मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि इंडिया पर भी ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोग अपने हिसाब से काम करने लग जाएगा। मानो कि मैं किसी और के ऊपर गुस्सा हूँ, उसको मार दिया या उसकी घर तोड़ दिया, वो किसी और के ऊपर गुस्सा है, उसकी घर तोड़ दिया, लोग इसी हिसाब से काम करने लग जाएगा, जिसकी वजह से सब बहुत कुछ खराब हो जाएगा भाई। जब तक दोबारा कोई शासन में नहीं आता तब तक ऐसा ही चलता जाएगा। इसलिए मैंने नहीं चाहता कि ऐसा हो इंडिया में। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, लोग ये सत्ता में बैठे हुए लोग जिस तरीके से स्कैम कर रहे हैं हर चीज में, एजुकेशन सिस्टम को खराब करके रखा है, एजुकेशन सिस्टम में स्कैम कर रहा है, पब्लिक की मदद करने के नाम पे फंड से पैसा उठा रहा है और अपनी जेब में डाल रहा है, जो नेपाल की सरकार भी कर रहा था। बट एक चीज यहाँ पे अलग है नेपाल की सरकार में और इंडिया की सरकार में, कि नेपाल की सरकार और उसकी घर वाले इतनी स्वाब नहीं करता, इतनी नहीं दिखाता कि हमारा घर ऐसा है, हम लोग इतनी लाखों की ड्रेस पहनते हैं, जो नेपाल की सरकार और उसकी घर वाले, उसकी बच्चे कर रहा था। इस केस में मैं और एक चीज देख रहा हूँ कि हमारी देश की, इंडिया की लोग जितना उसकी देशवासी मरने पे उसको दुख होता है, उससे ज्यादा बाहर की देशवासी जब मरता है उससे ज्यादा दुख होता है भाई। एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जिंदा जला दिया, जिसमें हमारी देशवासी बहुत दुख शेयर कर रहा है अपने हिसाब से। बट ये कोई नहीं बोल रहा है, जब एक्स प्राइम मिनिस्टर गरीबों को लूट के, लोगों को मार के अपनी जेब भर रहा था, अपनी घर सजा रहा था, तब तो कोई नहीं बोला भाई। ना तो उसकी पत्नी ने बोला भाई ये गरीबों को लूटना गलत है, ना तो उसकी पत्नी ने आवाज उठाई कोई। तब तो बड़ा उन लोगों को मजा आ रहा था भाई, मेरा पति ने पैसा ला रहा है, चाहे किसी से लूट के ले आए या कुछ किसी को मार के, क्या फर्क पड़ता है भाई, पैसा तो आ रहा है हमारे पास। तो ना तो उसकी पत्नी ने आवाज उठाई, ना तो किसी लोगों ने। अब बड़ी दुख हो रहा है भाई इन लोगों को। शर्म आनी चाहिए भाई इंडिया वालों को। देखो हर चीज की एक सीमा होती है, जब ये मंत्रियों की करतूत लोगों की सीमा क्रॉस करेगी भाई, जैसे नेपाल में उसकी मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सबको दौड़ा दौड़ा के मारा, उसी तरीके से दौड़ा दौड़ा के यहाँ पर भी मारा जाएगा भाई। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। अगर ये लोग नहीं सुधरा तो जो लात घुसा भाई उन लोगों को पड़ी है भाई। याद रखेगा जिंदगी भर, कभी भी नेपाल में और पैर नहीं रखेगा शायद ये, और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। और ये जो चीज अभी चल रहा है इंडिया में, वो आगे भी चलता गया तो यही नहीं, अभी और सुनिए। जो इंडियन जेनजीस है वो थिएटर में बैठ के सैयारा देखते हुए रंडी रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता भाई, यही आता है बस उन लोगों को। और नेपाल की जेनजीस को देख लो भाई, अपने हक के लिए लड़ा भी, और अपनी देश को सुधारने के लिए, देश को साफ रखने के लिए जो चीज इन लोगों ने खराब की थी, इन लोगों ने जलाई थी, उन्हीं चीजों को दोबारा साफ सुथरा कर रहा है, ताकि दोबारा से अपनी देश अच्छी कंट्री बन जाए, जो इंडियन जेनजीस में बहुत कम लोगों में पाया जाता है भाई। देश में कुछ भी हो जाए, बकचोदी रुकनी नहीं चाहिए भाई। ये एग्जाम पहले ही ये वीडियो देखो, आर्मी ट्रक के नीचे सो गया भाई, सो गया ठीक है, ट्रक रोकने के लिए सो गया, सो लेटे लेटे मोबाइल चला रहा है भाई, जैसे बिस्तर पे लेटे लेटे लोग मोबाइल चलाता है। अगर मर गया तो रील नहीं देख पाऊंगी, लास्ट टाइम देख लो थोड़ी सी। आज मेरे को रोकना नहीं बाबा, आज मेरे को रोकना नहीं, आज ये आखिरी दिन है, तू समझा ना? आज के बाद ये देसी बंद, कल से इंग्लिश शुरू। एक बात मैंने सुनी थी कि नेपाल की जो लोग है वो थोड़ी एंटरटेनमेंट वाली लोग है भाई, वो आज साबित भी हो गया। इतनी बड़ी देश में वार चल रहा है,
इतनी बड़ी प्रोटेस्ट चल रहा है देश के अंदर, और ये लोग देखो और भी देखो भाई, ये देखो सारे ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्रेस छोड़ के भाग गया है डर के मारे, और ये लोग उसे पहन के भाग छुट्टी कर रहा है। जो बिना लाइसेंस के आएगा उसे ही जाने दिया जाएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मिशन सक्सेसफुल होने के बाद जो खुशी मिलता है भाई देखो। अरे भाई ये तो रोड रोलर लेके निकल गया भाई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अभी लेके किसी घर में घुस जाएगा और बोलेगा कि ये भी मेरी गलती है। भाई गाड़ी वाड़ी चलाने के बाद उसके ऊपर मोमो पका रहा है भाई, मुझे भी चाहिए था यार, एक पैकेट पार्सल करवा देना। लालची लोग पॉलिटिकल चेयर लोगों ने जो बोला था वो करके भी दिखाया है भाई। आप कुर्सी पे बैठे हैं, संभाल कर बैठिए, जनता से पंगा ना लीजिए। कल को ऐसा ना हो कि जागे जनता डूबे आपकी कुर्सी। ये आने वाला है नौबत। अरे भाई उससे पहले इस गांडू को देख लो भाई, जब नेपाल में प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था, झगड़ा वगैरह हो रहा था, तब ये गांडू नेपाल की बैंक में घुस के पैसा चोरी करके ला रहा था। देखो हालात, इंडिया की किसी जयनगर में घर है, पता नहीं कहाँ पर है, बैंक में घुस के पैसा चोरी करके ला रहा था। ये देखो थैली भर के पकड़ लिया साले को। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इस नेपाल के लोगों के अंदर सिविक सेंस नाम की चीज है भाई, जो इंडियन लोगों के पास नहीं है। दूसरा मेरा सुझाव है, हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था।